नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है मिथुन राशि के ऊपर। 11 मई से मिथुन राशि के लिए मंगल दोस्तों मेष राशि में 11वें भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य और बुध के साथ संबंध बनाएंगे। हालांकि सूर्य और बुध 15 तारीख से दोनों ही आगे चले जाएंगे और मंगल अकेले 11वें भाव में होंगे। लाभ स्थान का मालिक लाभ स्थान में रहे तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। लाभेश का लाभ स्थान में होना उत्तम योग है। इनकम के साधन बढ़ते हैं, मित्रों का साथ मिलता है, भाइयों की तरक्की के योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, क्योंकि 11वां भाव 10th हाउस से दूसरा पड़ता है। तो 10th हाउस होता है आपके स्टेटस का, आपके कर्म क्षेत्र का। आप जो भी कार्य करते हैं उसका आपको चक्रवृद्धि ब्याज समेत सुखद फल मिलता है। आपको ये मंगल का राशि परिवर्तन पराक्रमी बनाता है, कर्मठ बनाता है। आप सुस्ती को त्याग कर अपने अधूरे कार्यों को समेटने में तत्पर रहेंगे, जिससे कई तरह के लाभ होंगे। एक तो आपको मित्रों से काम निकलवाने में ये मंगल मददगार होगा। दूसरे, पारिवारिक स्थितियों को आप हैंडल करेंगे पहले से बेहतर। जी हाँ, पारिवारिक मतभेद को हैंडल करने में आप पहले से ज़्यादा सजग रहेंगे, क्योंकि आप में एक ऊर्जा होगी, एक पॉजिटिव सोच होगी इस मंगल के ऊपर, क्योंकि कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। 11वें भाव में जब भी कोई ग्रह बैठा हो, अगर दुष्प्रभाव से रहित होता है तो व्यक्ति की सोच भी पॉजिटिव होती है। तभी तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, आय के साधन ऐसे व्यक्ति के बढ़ते हैं। इस मंगल के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह 20 जून तक आपके लिए लक्ष्मी योग बनाता है। कुबेर देव की कृपा बनी रहेगी। 11वें भाव का मालिक दोस्तों 11वें भाव में हो तो महालक्ष्मी की अनुकंपा तो रहेगी। इसी के साथ शुक्र भी राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ जाएंगे, गज लक्ष्मी योग बनाएंगे। गुरु के साथ शुक्र की युति ये अद्भुत राजयोग हो जाता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि 14 तारीख से शुक्र आगे आ जाते हैं और सूर्य बुध 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता के योग, विदेशों से इनकम के योग बना देता है ये मंगल का राशि परिवर्तन। क्योंकि बुध लगन का मालिक 12वें भाव में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेशों में आप भ्रमण करने वाले होंगे। वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं या हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो स्थितियां अनुकूल रहेंगी। मंगल के इस परिवर्तन के साथ साथ सूर्य बुध का भी परिवर्तन हो रहा है। तो मंगल, जो कि मैं बता रहा था, द्वितीय भाव के ऊपर चतुर्थ दृष्टि से प्रभाव डालेंगे। चंद्रमा के भाव को देखेंगे मंगल, तो धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब आय के साधन बढ़ेंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, कोई उपलब्धि आपको मिल सकती है, कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है। समाज में आपने जो पूर्व पहले अभी काम किया है, मेहनत की है किसी भी क्षेत्र में, उसका आपको यूँ सुखद फल मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर भी आधिपत्य रखता है, क्योंकि नवम भाव से नवम होता है पंचम भाव, जिसे हम भावत भावम कहते हैं। तो इसलिए भाग्य आपका साथ देगा। लाभेश का संबंध पंचम भाव के साथ हो जाए तो भाग्य के कारण लाभ होता है। ये लाभ कई तरह के हो सकते हैं, धन का लाभ ही नहीं, यहाँ पर आपको अवार्ड रिवार्ड, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, संतान का सुख मिले, संतान आपका नाम रोशन करे। इवन अगर आप छात्र हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप उत्तीर्ण होते हैं। 11वें भाव का संबंध जिस भाव के साथ हो जाता है, जिस ग्रह के साथ हो जाता है, तो वह ग्रह उस तरह का फल देता है या लाभान्वित करता है आपको।
तो मंगल भूमिपुत्र है, तो भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों को भी लाभ होगा इस अवधि में। अगर आप बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है। होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों के साथ कोई नाता रखते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर समय रहेगा। और मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि कमाल करने वाली है, क्योंकि अपने भाव को मंगल देखेंगे तो आप अजात शत्रु रहेंगे, या यूं कहें शत्रु हंता बनाता ये मंगल। कोर्ट कचहरी में आपके फतेह के योग बनाता ये मंगल। और कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है, या ऋण को लेकर अगर आप त्रस्त हैं, परेशान हैं, किसी तरह से कर्ज नहीं चुका पा रहे, कर्ज को लेकर किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो यह मंगल आपको कर्ज से मुक्त करता है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता नजर आएगा, कोई मित्र, क्योंकि 11वें भाव से मित्रों का विचार भी किया जाता है। हो सकता है आपका मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका कोई रुका हुआ कार्य गतिशील करवा दे। धन की जो प्रॉब्लम है, कर्ज की जो प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन आपको मिल सकता है इस अवधि में। तो बैंकों से ऋण मिले ना मिले, परंतु मित्र आपका साथ जरूर देंगे। मित्र कोई ना कोई आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य, कर्ज रिलेटेड खासकर आपका रुका हुआ कार्य गतिशील करवा सकता है, जिससे आप, कई बार होते बैंक की EMI नहीं दे पा रहे थे, तो वो दे पाने में सक्षम होंगे। आपका स्वास्थ्य इस बीच उत्तम रहेगा। छठे भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव, क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान के ऊपर प्रभाव हो तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी 11वां भाव भी उपचय स्थान है और छठा भाव भी उपचय स्थान है, और तृतीय भाव में केतु बैठे, तो 3, 6, 11 भाव, इन तीनों भावों के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, तो आप दबंग होंगे, शत्रु हंता रहेंगे, और शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी कार्य करते हो, निश्चिंत रहिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है, परिश्रम का है, इस अवधि में आप परिश्रम करने वाले होंगे। मंगल आपको परिश्रमी बनाते हैं, शारीरिक शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, और छठे भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति निश्चित तौर से परिश्रमी होता है। किसी भी प्रतिस्पर्धा में आपको कोई हरा नहीं सकता, और प्रतिद्वंदी आपका मुंह देखते रह जाएंगे। कुल मिलाकर ये मंगल 11वें भाव में लाभेश होकर आपके आय के साधन बढ़ाता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाता है, कर्जे से मुक्त कराता है, पारिवारिक स्थितियां आपके कंट्रोल में रहती हैं। आप डिप्लोमेसी से, चातुर्य से, अपने परिश्रम से परिवार को एक साथ रखने में कामयाब होते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव रहती है। स्वग्रही मंगल हो तो आपको पॉजिटिव बनाते हैं। फिर भी अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है और मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है जो आपको अच्छा फल नहीं दे रही, तो हनुमान जी की शरण में जाए। चिरंजीवी हनुमान बहुत जल्दी सुनते हैं दोस्तों। हनुमान चालीसा का जाप कर लिया करें सुबह शाम, या जब भी आपको विपदा लगे, कोई प्रॉब्लम लगे, तो हनुमान जी को याद कर लिया करें। दिल से याद करके देखें तो सही दोस्तों, आपकी दुविधाएं दूर होती हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।